सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करानी है तो 1 हफ्ते में जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने समात का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे कहा गया है कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। दौरान समात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, नैब ने रेकॉर्डिक केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिख दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी। अदालत की नैब प्रोसिक्यूटर की सरजनिश, मुझे आप पर कोई एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा, कहा किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल, कैसे ये गलत दस्तावेज पेश की। हम ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। नैब तरमीम केस पर समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पार्लियामेंट में बैठकर आपने नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। जस्टिस हसन अजहर का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा है कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकते हैं या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा है कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रोक दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है नापाक है, पहले आप आग तो बुझाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात मुयसर, कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत। जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समात। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई से अहले खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई को वकला तक रिसाई न देने के बयान की तरदीद। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई को बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में मौक़िफ़, बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। अब जो नैब ऑर्डिनेंस आया वो बिल्कुल गैर कानूनी है। नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 40 रोज़ करने की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पहले नैब कानून में रिमांड की मुद्दत 90 दिन थी, जिसे हम 14 दिन पर लाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कि 2 दफ़ा मुल्क का वज़ीर कानून रहा हूँ। हमेशा नैब कानून को ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। 2008 से 2013 तक हमारी हुकूमत में नून लीग नैब कानून के खात्मे के लिए नहीं मानी। बानी पीटीआई की हुकूमत आई तो हाथ जोड़ता रहा कि नैब कानून को ख़त्म नहीं करते तो तरमीम कर दें। मैंने वार्निंग दी थी कि नैब कानून में तरमीम करें वरना हमारी क़यादत की तरफ आप भी इसका शिकार होंगे। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मोटरवे हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि प्रोजेक्ट से रिकॉर्ड कायम किए हैं। दहशत गर्दी और लोड शेडिंग हमने ख़त्म किए। अवाम फ़लाह ज़रूरत के प्रोजेक्ट में ताख़ीर का सबब बनने वाले क़वानीन में तरमीम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में खुसूसी इजलास। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असली हालत में बहाल करने का उसूली फ़ैसला। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म। 1500 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश होगी। मरी के दाखिली रास्तों पर कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। कौमी असम्बली में इजाफी गंदम इम्पोर्ट करने के मामले की गई गूंज। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि ये सीरियस इशू है, वज़ीर ऐवान में आकर तफसीलात बताएं।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। मैं खुद समझता हूँ ये संजीदा मसला है, हमें अंदाज़ा है हमने आगे क्या करना है। बजट में ज़राअत के हवाले से इक़दाम नज़र आएंगे। ज़राअत के हवाले से हम गाफिल नहीं रह सकते। गंदम इम्पोर्ट बारे वज़ीर आज़म ने स्पेशल कमेटी बनाई। स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन हो रहे हैं। सुन्नी खाद्य कौंसिल का गंदम दरामद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा है कि गंदम इम्पोर्ट के मामले में जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराते। जिसने भी डाका डाला उसे सज़ा देनी चाहिए। हमें अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ नहीं देनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ का जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा, अगर स्पीकर मुनासिब समझे तो पार्लिमानी कमेटी बना दें। वज़ीर टाई लगाकर ऐवान में आ जाता है। सनाउल्लाह मस्सी-खेल की आज़म नज़ीर तारड़ का नाम लिए बगैर तनकीद। गुस्से में आकर आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी टाई खोल दी। ऑडियो लीक केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की फैशन अदालत ने अलीमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। अलीमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सारम बर्नी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने सारम बर्नी को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सारम बर्नी पर मुकदमे में नौमौलूद बच्ची को अमरीका स्मगल करने का इल्ज़ाम। सारम बर्नी ने 1 साल में 20 नौमौलूद को अमरीका में गोद लेने के नाम पर स्मगल किया। FIA महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून जबकि ईद उल अज़हा 16 जून बरोज़ इतवार को होगी। पाकिस्तान में ज़िल हज के चांद की रोयत के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज तलब। मरकज़ी इजलास कराची में महकमा मौसमियात की बिल्डिंग में होगा। जोनल इजलास दीगर सूबाई दारुल खिलाफों और इस्लामाबाद में होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के बाराई और वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध में सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बारिश की पेशगोई। नवाबशाह, गिरदोनवाह में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में पारा मजीद 2 से 3 डिग्री नीचे आने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, कराची 36, कोयटा 34, पेशावर 38 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।